बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कितनों पढ़ ले लिख ले होई बाकी भूतवा के पूज लें भूतवे होई ना। कुछ लोग भी कहते हैं कि मुगल गोड़ा घास ना खाला। बहुत सारी बातें हैं जो सुनने में आती है। तो आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करें पिंडदान। पिंडदान क्यों दिया जाता है, यानी पिंडदान क्यों किया जाता है, और ये पिंडदान साधु संत या जो बच्चे गुजर जाते हैं उन्हें पिंडदान क्यों नहीं किया जाता है। तो आइए सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे पहले तो पिंडदान जहाँ तक बात आती है तो पिंडदान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन्हें पड़ती है, जो बेचारे सबसे ज़्यादा कंजूस हैं। जिन व्यक्ति को यानी जिन लोगों को अपने जो संपत्ति है, जो अपने परिवार के लोग हैं, उनसे आवश्यकता से ज़्यादा लगाव है, मोह माया सबसे ज़्यादा है, त्याग की शक्ति नहीं है, त्याग करने का भाव नहीं है। जैसे बहुत लोग के पास अगर पॉकेट में 100 रुपया है, वो जब बाज़ार जाते हैं तो खर्चा करने में बहुत जो उन्हें कठिनाई आती है, और जब पैसा देते हैं तो बार बार उस पैसे को ऐसे गिनेंगे, आज जब वापस करेगा तो उसे भी जो है एकदम घसीट कर जो है लगा नोट फाड़ देंगे, मिलाएंगे, कहीं कम तो नहीं दिया है। वैसे लोग को पिंडदान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पिंडदान, पिंड का मतलब होता है किसी वस्तु का गोलाकार रूप। तो पिंडदान, पिंड शरीर को भी पिंड ही कहते हैं। तो ये पिंडदान मोह माया से छुड़ाने के लिए, जैसे व्यक्ति जब गुजर जाता है, संसार को छोड़ के चला जाता है, और उसका जो है इस संसार की जो संपत्ति है उसकी, उससे लगाव ज़्यादा रहता है, संपत्ति से या यहाँ के लोगों से उसका मोह माया नहीं छूट पाता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है पिंडदान करना। जैसे कोई बच्चा हो आपके पीछे लगा हुआ है, कितना भी मना कर रहे हो, जाइए नहीं रहा है, तो क्या कहते हैं, ये 2 टॉफ़ी लो, मेरा पिंड छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, यानी ये टॉफ़ी लो या ये मिठाई लो और मेरा पीछा छोड़ो, मेरा पिंड छोड़ो। तो उस प्रकार से पिंड दान करके और पिंड छुड़ाया जाता है, यानी पिंड दान करके हम अपना पिंड छुड़ा देते हैं, और उन्हें भी ये कहते हैं कि ये अपना पिंड लीजिए, अपना हिस्सा लीजिए, और मोह माया को त्याग करके आगे की यात्रा प्रारंभ कीजिए। यानी इस मोह माया को छोड़ करके और आगे जो रास्ता है उस तरफ प्रस्थान कीजिए, अपने आगे के जो अग्रसर होना है उस तरफ आप जाइए। तो पिंडदान इसलिए किया जाता है क्योंकि मोह माया त्याग दें, यानी हम तो पहले पिंडदान करते हैं, अपना पीछा छुड़ाते हैं, पिंडदान कर दिए ना, और यानी जो भी हमारे लिए उन्होंने किया, जो भी कुछ भी उन्होंने किया, पिंडदान करके पीछा छुड़ा लेते हैं, और पिंडदान करके उन्हें भी कहते हैं कि ये पिंडदान करते हैं, और अब आप इस मोह माया को त्याग करके अपना ये हिस्सा ग्रहण कीजिए, और इस ग्रहण करके फिर मोह माया छोड़िए और अपने आगे के रास्ते की तरफ अग्रसर होइए। आगे जो आपका जो है पथ है, जो रास्ता है, उस तरफ प्रस्थान कीजिए। जो हमारा यश है, जो हमारा नाम है, जो सुकर्म है, अच्छा कर्म है, वही लोगों को याद आएगी, और वही हमारी असली कमाई है। बाकी तो ये नगड़ी है, कोई मायने नहीं रखता। बाकी सभी जो है दिखावे के लिए है, कोई नहीं पूछेगा। सब जो है आज आपको, जब तक आप जीवित हैं तब तक एक उंगली में भी हल्का दब जाए, एक उंगली भी आपका कट जाए या किसी चीज़ से दब जाए, एक मच्छर भी आपके शरीर पर बैठता है, अगर आप जिंदा है, मरने के से लेकिन आप जिंदा है, एक मच्छर भी काटता है तो आदमी उसको हटाता है कि मच्छर काट रहा है, ये कोई यहाँ दब रहा है। लेकिन सिर्फ प्राण पखेरु उड़ गए, वही व्यक्ति उछले जाकर लकड़ी की सिल्लियों से दाब करके और खूब बेरहमी से वहाँ जला देता है। वहाँ सब कुछ जो है मोह माया समाप्त हो जाती है। यानी जब तक प्राण है तब तक जो है सब कुछ है, प्राण चला गया, प्राण के जाने के बाद शरीर का कोई जो है वैल्यू नहीं है, शून्य हो जाता है, और कोई जो है सम्मान नहीं देता। थोड़े के समय के लिए हर कोई जिसको ज़्यादा लगाव है रोता है, धोता है, लेकिन फिर अपने सब कोई अपने काम में लग जाता है। इसलिए पिंडदान जो है उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा जो है पैसे से बेचारे मोह माया रखे हुए हैं, परिवार से, बच्चे से मोह माया रखे हुए हैं। ये भी ध्यान रखें कि जितना मोह माया ज़्यादा रखेंगे उतना ही कष्ट ज़्यादा होगा।
अपने लोगों से, अपने जैसे पुत्र से, पत्नी से जितना ही ज़्यादा आप उम्मीद करके बैठिएगा उतना ही ज़्यादा कष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार के लोग हों या कोई भी हो, उम्मीद या भरोसा ना के बराबर रखिए। यानी उम्मीद है ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, मिले तो भी ठीक है, इस ऐसा अगर भाव है तो कष्ट कम होता है। लेकिन हाय बेटा जो है बाबू बाबू करके जो है सारा जो है समय और सब कुछ जो है आपने उस बाबू के लिए किया, लेकिन जब बाबू बड़े होते हैं और उनके द्वारा जब आपको कष्ट होता है फिर उससे बड़ा आपको दुख जो है कभी नहीं मिलता है। इसलिए संसार से तो ऐसा लगाव रखना चाहिए, प्रकृति से प्रेम रखना चाहिए, लोगों से मोह माया है ठीक है, रिश्ता नाता है रखना चाहिए, लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे एक रोगी के लिए नर्स रखती है, जब तक रोगी है तब तक उसे बहुत अच्छे से देखभाल करती है। एक रोगी जाने के बाद दूसरा रोगी चला आता है, उसका मोह उस रोगी से भंग हो जाता है। दूसरी बात है साधु संत बच्चों, तो साधु संत और बच्चों का पिंडदान नहीं दिया जाता है, क्योंकि साधु संत को कहाँ मोह माया है। साधु संत जो परिवार से अलग हो गए हैं उनको किसके प्रति मोह माया है, वो तो खुद मोह माया से अलग हो गए हैं, इसलिए उन्हें पिंडदान की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें वो तो सांसारिक जो बंधन है उसमें उससे अलग हो जाते हैं, वो समाज से अलग होकर के एक अलग दुनिया में हो जाते हैं। उन्हें जो है लगाव अपने गुरु से या अपने ईश्वर से जो भी इष्ट है उनके प्रति हो जाता है। इसलिए साधु संत जो भी हैं उनका पिंडदान यानी उन्हें पिंडदान नहीं दिया जाता। और जो छोटे बच्चे हैं वो तभी नासमझ होते हैं, उन्हें संसार से कहाँ प्रेम होता है। इसलिए छोटे बच्चे और साधु संत उनके लिए पिंडदान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये सांसारिक मोह माया से परे होते हैं। अभी ये सांसारिक मोह माया से अलग बताए जाते हैं। और दूसरी बात जो हमने कहा कि वो भूतवा के पुजले भूतले हुई, और दूसरी बात हमने सबसे पहले कहा कि मुगल घोड़ा घास ना खाला, तो इन सब लोगों से हमें बच के ही रहना चाहिए। ऐसे लोग जो है जो तर्क देते हैं, देखिए कोई तर्क करे तो बात बोलनी चाहिए, तर्क करनी चाहिए, लेकिन कुतर्क करे तो हाथ जोड़कर वहाँ से अलग हो जाना चाहिए। कुतर्क से बुद्धि जो है घटती है, कुतर्क कभी किसी के साथ करना ही नहीं चाहिए। और जो बराबर नकारात्मक बोले, बराबर नकारात्मक सोच रखे, बराबर जो है किसी काम में टंग अड़ाकर गलती ही निकाले, वैसे लोगों से तो बहुत दूरी बनाए रखिए, क्योंकि उनसे जो है आपकी जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो क्षय हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब और जो दूसरी बात कही जाती है कि भूतवा के पूजले भूतवे हुई, तो सही बात है, जिसके घर भूत का सम्मान होगा, भूत को स्थान दिया जाएगा, तो भूत तो आएगा ही। जैसे किसी के घर कोई अतिथि आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, उनका आदर भाव किया तो फिर आने की उम्मीद रखते हैं, भाई चलिए मान सम्मान मिला है फिर आएंगे। लेकिन जिनके घर कोई मान सम्मान ही नहीं है फिर दोबारा क्यों आएंगे बेचारे। तो भूत महाराज या प्रेत महाराज जिनके घर कोई सम्मान ही पूछता ही नहीं, उनके घर क्यों आएंगे वो। इसलिए जो भूत को पूजता है उन्हीं के घर भूत का आगमन होता है, क्योंकि भूत एक योनि होती है, मानते हैं कि योनि होती है, लेकिन उनकी अपनी अलग दुनिया है। और कोई भी कर्तव्यनिष्ठ हो, आप अच्छे कर्मयोगी हैं, आपका कर्म अच्छा है, आप हर तरह से जो है अच्छे हैं, तो आपको कोई भी टोटका भूत प्रेत ये सब से आप परे रह जाएगा, क्योंकि ये सब आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो आत्मबल की शक्ति होती है, अच्छा कर्म होता है, और वो अच्छा कर्म बड़ी से बड़ी शक्ति को भी हराने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए अगर आपके पास आत्मबल है, अगर कर्म अच्छा है और हर तरह से आप हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं है, सब जो है आपके अंदर अधीन रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, जीवों पर दया कीजिए, छोटा हो बड़ा हो सभी बराबर हो, सबके लिए प्रेम रखिए, सभी बढ़ें, सभी आगे बढ़ें, सभी को सम्मान मिले, जैसे हम हैं वैसे सभी है, सबको प्यार दें। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।